हेलो दोस्तों, एक कैबिनेट मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया और गवर्नमेंट ने खुद मान लिया कि नीट पेपर लीक का इशू इतना बड़ा था कि पूरा देश सड़कों पर आ गया। अब ये बताओ कि ये विक्ट्री है या फिर एक चालाक एग्जिट प्लान है। तो न्यूज़ आजकल ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है। जंतर मंतर पे एक ग्रुप है, नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। उन्होंने लास्ट 1 महीने से प्रोटेस्ट चलाया हुआ था। गवर्नमेंट ने उनकी 5 डिमांड मान ली, यानी कि एफआईआर वापस, 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन उन फैमिलीज़ को जिनके बच्चों की जान गई, और एक नया पेपर लीक बिल मंडे को पार्लियामेंट में आएगा। अब यही पार्ट इंटरेस्टिंग है कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जैसे सरकार ने बड़े दिल से माफ़ी मांग ली है। पर ज़रा सोचिए, ये वही मिनिस्टर है जिसने 2024 में पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक। सिर्फ पटना में एक जगह गड़बड़ी हुई थी। तो 2 साल पहले जब सब ठीक है और अचानक रेजिग्नेशन, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये प्रेशर लगता है। आज जो न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक चीज़ मेंशन नहीं हो रही है कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे इसी प्रोटेस्ट में। वही वांगचुक जो पहले लद्दाख में क्लाइमेट के लिए फास्ट कर चुके हैं, उनका नाम गायब है इस पूरी कवरेज से। ऐसा क्यों? बिकॉज उनका इन्वॉल्वमेंट इससे एक बड़ा ज़्यादा क्रेडिबल मूवमेंट बना देता, सिर्फ एक पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं। ये पैटर्न देखा हमने पहले भी 2018 में जब एमजे अकबर रिज़ाइन हुए थे, जब मी टू मूवमेंट ने प्रेशर बनाया, पब्लिक आउटरीच से मिनिस्टर को जाना पड़ा। 2021 में फार्म लॉज वापस लिए गए क्योंकि फार्मर्स का प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि सरकार को झुकना ही पड़ा। ये तीसरा एग्जाम्पल है सेम स्क्रिप्ट का। प्रोटेस्ट करो, वायरल करो, सरकार झुकेगी। और ग्लोबल लेवल पे देखो तो चाइना के गाओकाओ और साउथ कोरिया के सुनेयोंग जैसे वर्ल्ड के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पेपर लीक्स और चीटिंग स्कैंडल्स के बाद उन्होंने अपनी एंटायर एग्ज़ाम सिक्योरिटी सिस्टम रिवैम्प किया। मतलब ये कि ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेरिटोक्रेसी पे ट्रस्ट का क्राइसिस चल रहा है, जहां करोड़ों स्टूडेंट्स का फ्यूचर एक पेपर पे डिपेंड करता है। तो इस मामले में मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? देखिए, रेजिग्नेशन तो एक सिंबॉलिक मूव है, कोई सॉल्यूशन नहीं। जब तक एनटीए का सिस्टम फंडामेंटली फिक्स नहीं होता, जब तक अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक इंसान तक लिमिटेड रहती है, तो कल कोई नया मिनिस्टर आएगा और अगला पेपर भी लीक हो सकता है। कंपनसेशन तो देना अच्छी बात है, पर वो उन बच्चों की ज़िंदगी वापस नहीं लाता जो इस सिस्टम की वजह से टूट गई हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में स्टूडेंट्स की जीत हुई है या फिर एक नए चेहरे की एंट्री? क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं बदलता, सिर्फ चेहरे बदलते रहते हैं। कमेंट में बताइए अपना टेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।